ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री जयदेव कवि विरचित गीत गोविंद द्वितीय सर्ग षष्ठम प्रबंध। श्री वृषभानुनंदिनी राधा के ये वचन सुनकर सखियां राधा जी से कहने लगी, हे राधे, श्री कृष्ण जी जब तुम्हें छोड़ अन्य व्रज नारियों के साथ क्रीड़ा व्यवहार करते हैं तो तुम इतना उनमें क्यों आसक्त हो? यह सुन राधा ने कहा कि हे सखी जन, चाहे श्री कृष्ण जी मुझे छोड़ अन्य गोपी के साथ क्रीड़ा में आसक्त हों, परंतु मेरा मन तो उन पर लग गया है। हे प्यारी सखियों, मेरी क्या दशा होगी सो दया पूर्वक मुझसे कहो। मैंने तो भूल करके कदापि उनके गुणों में कलंक नहीं लगाया और उनके ध्यान से मेरा मन प्रसन्न होता है। इससे मैं इस विषय में क्या करूं? हे सखी, जिन श्री कृष्ण ने कैशी दैत्य को मारा था उन्हें श्री कृष्ण जी से मेरा मिलाप करा दीजिए। हम दोनों ही काम के वशीभूत होकर उन्मत्त व्याकुल हो रहे हैं। हे सखी, मैं भी इस निकुंज वन में आ गई हूँ और उन्हीं की खिलौने क्रीड़ा व्यवहार पर मेरा चित्त लगा रहता है। इसी कारण आज ये कुंज कुटीर मुझे देख देख कर उपहास कर रही है। सखी, प्रथम समागम के लज्जा से युक्त कोमल मधुर हंसी सहित भाषण है जिनका, ऐसे श्री कृष्ण चंद्र अनेक भांति मेरी विनती करेंगे, उस समय मेरी लज्जा दूर हो जाएगी। तब श्री कृष्ण आप ही मेरे जगन दुकुल के पट को हटाएंगे। इससे ही सखी उन श्री कृष्ण जी के संग मेरी क्रीड़ा करा दे। हे सखी, मैं तो कुंज कुटीर के मध्य कोमल पत्तों की शैया पर शयन करूंगी। तब श्याम सुंदर जी मेरे साथ विराजमान होकर मेरी ही छाती पर चिरकाल तक शयन करते हुए आलिंगन करके किया है अधरामृत पान जिन्होंने, ऐसे श्री कृष्ण चंद्र के संग मेरा रमण करा दे। हे सखी, इस प्रकार काम भोग के समय में दोनों ही नेत्र अधखुले हो रहेंगे और उनके दोनों ही कपोल अत्यंत सुंदर मूर्ति को धारण करेंगे। मेरे बदन पर पसीने की झलक रही बूंदों को देखकर और गीले शरीर का स्पर्श करते हुए वो कृष्ण मुझे ही बार बार देखेंगे। ऐसे श्री कृष्ण जी से हे सखी मेरी क्रीड़ा करा दे। हे सखी, कोकिल के समान शब्द करने वाले पुष्पों से सुशोभित थे बाल जिनके, जिन्होंने मेरे साथ कामदेव का शस्त्र जीत लिया है और स्तनों के समूह पर नखों से किया है चिन्ह जिन्होंने, ऐसे श्री कृष्ण चंद्र जी की मेरे साथ क्रीड़ा करा दे। हे सखी, मले जटित नुपुरों के शब्द कर रही और ढीली हो गई है मेखला अर्थात कमरबंद का नाड़ा जिनका, ऐसा मेरे साथ परिपूर्ण किया है रति क्रीड़ा का सुख जिन्होंने और मेरे केशों को पकड़कर किया है मुख चुम्बन जिन्होंने, ऐसे श्री कृष्ण चंद्र की क्रीड़ा मेरे संग करा दे। हे सखी, मगन संग्राम में आसक्त होने से मेरे अंगों में अत्यंत शिथिलता अवश्य हो जाएगी और श्री कृष्ण जी के कमल नेत्र भी अनंग राग से निश्चय ही मुदित हो जाएंगे। तब श्याम सुंदर जी मेरी ये दशा देखकर मेरे पर अत्यंत आसक्त होंगे। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र जी के संग मेरी रति क्रीड़ा अवश्य ही कराते। ये जयदेव कवि रचित श्री कृष्ण चंद्र जी का क्रीड़ा चरित्र रीति पूर्वक राधा जी के द्वारा कही हुई श्रृंगार रस की लीला है। ये गीत पढ़ने और सुनने वाले को इस लोक और परलोक विषय सुखद हो जाए। श्री राधा जी कहती है, हे सखी, जो हरे ब्रज बालाओं से घिरे हुए हैं और समस्त बालाएं छिपे हुए भाव से हरि की ओर दृष्टिपात करती हैं, मुझे देखकर निज कृष्ण की हंसी आती है और उसी हंसी के साथ ही कृष्ण की हंसी कंदर्प राग से परिपूर्ण हो जाती है, जिनके कपोल पसीने से गीले हो रहे हैं। इस भांति वन में केली करते हुए कन्हैया को देखकर मेरे मन में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। हे सखी, मैं अपने दुख की कहानी क्या कहूँ? ये अशोक की लता का फूलना, ये सरोवर का शीतल वायु मुझे बड़ा ही दुख देता है। मेरी प्यारी, ये भ्रमर का राग, आम्र की सुंदर कलियां भी मुझे सुख नहीं देती हैं। समस्त गोपियों के
हाव भाव, कटाक्ष युक्त मुखों को और कामवश से छूटी हुई वीणी, आनंद पूर्वक भ्रुकुटियों का कटाक्ष एवं स्तनों को देखकर कन्हैया जी ने सब कामनियों में से राधा जी को श्रेष्ठ अनुमान करके निश्चय कर लिया। तब कृष्ण जी राधा के लिए एकांत चित्त युक्त के लिए धैर्यवान हो गए। वही राधा जी के प्रियतम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद तुम्हें मंगलदाता हूं।